नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे के बाद प्रोग्राम में दोबारा शामिल होने का शुक्रिया। जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया, मैं उन्हें बता दूं हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर वी विष्णु राव, जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर हैं। डॉक्टर साहब एलर्जीज और आस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब का ताल्लुक स्वासा हॉस्पिटल हिमायत नगर यूनिवर्सल बेकर्स के बिल्कुल ऑपोजिट डॉक्टर साहब का क्लिनिक है। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर्स दिए, डॉक्टर साहब के नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप वहाँ कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते। आपने अभी देखा कैसे ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने हमें कॉल किया और वो बता रही थी कि उन्हें कितना फर्क पड़ा है। जो डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करते हैं, हमेशा ये कहते आ रहे हैं इस प्रोग्राम में कि सही ताले में सही चाबी होना जरूरी। तो इसी तरह का उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। कॉलर ने हमें कॉल किया, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सही मेडिसिन मिली। उनका कहना ये था कि सालों से वो जो तकलीफ में मुब्तला थे, उन्हें एक हफ्ते में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तो ये ज्यादा जरूरी है, सही मेडिसिन होना सही प्रॉब्लम के लिए। डॉक्टर साहब, मैं अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है स्नोरिंग के ऊपर हम बात कर रहे हैं, खुराटे। तो अक्सर हम ये समझते हैं कि बड़े लोगों में ही ज्यादातर ये खुराटों की प्रॉब्लम होती है। ये बताइए कि बच्चों में भी क्या ये इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस बच्चों में अगर स्नोरिंग होते हैं? सो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेनी पीपल थिंक दैट बच्चों में नहीं रहते, मगर बच्चों में इतना खुराटा आते, बड़े लोग का नींद हराम हो जाती। सो ये खुराटा की ये बच्चों में तो प्रॉब्लम यही है, एडिनाइड्स हो सकता है और एलर्जी और आस्थमा। और ये लोगों में ये मुंह ओपन करके सोते हैं, ऐसी कोई भी खुराटे करते हैं वो मुंह थोड़ा ऐसा करते हैं, बोले तो नाक बंद है। नाक से जो लोग हवा अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, बोले तो नाक में रुकावट है। जब नाक में रुकावट होती तो खुराटे आ सकते हैं। सो नाक में रुकावट का रीजन यही होता है, साइनस होता है, पॉलिप्स होता है, टॉन्सिल होता है, एडिनाइड्स होता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बच्चों में अगर पेरेंट्स में मदर साइड हो फादर साइड हो, किसी को एलर्जी है, कुछ चीज नहीं बनना, कुछ काम करे तो सांस फूलना, अगर ये सिम्टम्स है, आइसक्रीम खाए तो, चॉकलेट खाए तो, कोल्ड ड्रिंक्स पिए तो, अगर इसको ज्यादा सर्दी हो रहा है, बार बार जुकाम हो रहा है इसको, तो इसमें खुराटा आने का चांसेस बहुत रहते। सो ये खुराटा आए तो क्या बोलते हैं, ये मुंह ऐसा ओपन करके बच्चे सोते रहते, ये लोगों में तो मेंटल प्रॉब्लम्स आता है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आता है और लर्निंग प्रॉब्लम्स, अच्छा नहीं पढ़ सकते ये लोग, और ये पूरा जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती। सो खुराटा इतना खतरनाक है बच्चों में, अगर सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं दिया तो ये लोगों का जिंदगी भी खराब हो सकती। बोले तो लर्निंग और ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, ये लोग जिद करते रहते, बच्चे जिद बहुत करते हैं लोग। सो जिद जो बहुत करते हैं, ये लोगों में खुराटा है नहीं सोचना। सो अगर खुराटा है, ये इसका जिद का कारण, इसका बिहेवियरल प्रॉब्लम्स का रीजन, ये पढ़ने में भी थोड़ा पीछे रहते हैं, इसका प्रॉब्लम ये एलर्जी हो सकते, तो इसीलिए उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है। वो बच्चों में हो खुराटे रहते, इसका वजह एलर्जी आस्थमा हो सकते हैं, और एलर्जी आस्थमा को सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट करें, अगर नोज प्रॉब्लम्स को हम हल निकले तो ये हवा सीधा जाती हवा नाक से, देन द स्नोरिंग विल डिसअपियर। सो बच्चों में प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ये स्नोरिंग का, बार बार उठते रहते बच्चे, वो तो ऐसा हो जाती। सो एपनिक अटैक्स आता है, इसमें भी ओएसए बोले ना मैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, तो वो लोगों में इतना गुराटे नहीं आता, मगर ऐसा हो जाते बच्चे बोल के ऐसा उठते। सो इस लोगों में कुछ लोग ऐसा उठ के ऐसा बैठते, क्यों उठे वो लोगों को खुद नहीं मालूम। सो स्लीप वॉकिंग भी करते, सो जाके वहां यहाँ बैठते रात में। सो दिस आर ऑल abnormal behaviors. The reason could be snoring. So we should not neglect such problem in children if it is there, and you have to take the correct treatment in time by a correct doctor. सही है। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब ने अभी तफसील से बताया। अभी कुछ देर पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि बड़े लोगों में अगर ये स्नोरिंग की प्रॉब्लम, तो किस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी डॉक्टर साहब ने बताया बच्चों में अगर ये खुराटों की प्रॉब्लम है तो उनकी सेहत पर किस तरह से असर पड़ता है, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे फर्क पड़ता है। एक और कॉलर हमारे साथ है, इन्हें प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माय नेम इज रजा
एंड वन ऑफ माय फ्रेंड बाय नेम रमेश, जब भी हम लोग जो है ना ट्रैवल करते हैं कार में, पहले तो जो है ना ड्राइविंग करते ही सो जाते थे वो लोग, उसके बाद मैं ड्राइवर को रख दिया, और अब जो है ना जब ड्राइविंग करके जाते हैं हम लोग बाहर कहीं, तो इतना स्नोरिंग करते हैं वो कि हद से ज्यादा स्नोरिंग करती है। और उसके बाद मैं महावीर हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट के पास ले गया था। वो लोग बोले कि जो है ना एक रात वहाँ रहना, रह के जो है चेकअप करना बोले थे वो लोग। तो इज इट एनी डेंजरस फॉर हिम? व्हाट इज हिज एज और उनकी क्या वेट होगा उनका? हिज एज इज अबाउट 45 years एंड हिज वेट इज अबाउट 85 to 90। इज ही ड्राइविंग नाउ? इज ही अभी वो ड्राइव कर रहे हैं, जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब? इज स्टिल ड्राइविंग? जी, अभी ड्राइविंग वगैरह करते हैं वो या बंद कर दिया? ड्राइविंग स्टॉप कर दिया भाई, स्टॉप कर ड्राइविंग करते करते जो है ना सो जाते थे वो लोग। जी। चलिए ठीक है, हम डॉक्टर साहब से जानेंगे क्या इसका सोल्यूशन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। सो दिस इज द थिंग नो, सो मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स इन इंडिया, इवन इन द वर्ल्ड, ये स्नोरिंग से हो रहा है। इसका वजह है खुराटा। सो जो लोग मोटा रहते और जो लोग का ये नेक बोलते हैं ना, गला बहुत मोटा रहते, गर्दन के पास, और जिन लोगों में ये सर्दी बार बार आते, जो लोग हल्का से इमीडिएटली सो जाती, हम बात करते रहते वो लोग सो जाते रहते। एंड इवन इफ यू गो टू द बेड आल्सो, ये बेडरूम जाने के बाद एक ही मिनट रहता है लोगों को, एक ही मिनट में नहीं, विद इन सेकेंड्स दे विल बी, वी आर टॉकिंग एंड दे विल बी स्लीपिंग। ये लोग ऐसा समझते मेरे को इतना भगवान इतना गॉड अच्छा नींद दिया, मैं ऐसा सो जाता हूँ, मैं सो जा। दैट इज नॉट ए गुड हेल्थ, दैट इज साइन ऑफ बैड हेल्थ। एटलीस्ट इट टेक्स 5 to 10 minutes बिफोर यू स्लीप। That should be the good health. The moment you lie down and the moment you are sleeping means it is not good. That means you are snoring. So snoring is not good. So इन्हें बहुत अच्छा काम किया बोले तो, so उसको ड्राइविंग से हटाना, नहीं तो वट एवर इट इज। सो फर्स्ट थिंग इज सेफ्टी। जिनमें ये घुराटे रहते वो ड्राइवर सीट पे नहीं रहना कभी भी। एंड whoever the owners or whoever, they have to see one, they have to ask one thing. So we ask many things, no? तुम कहाँ रहते, तुम कहाँ से आए, तुम वो आए, और एक क्वेश्चन पूछना है, तुम घुराटे आते नहीं आते? सही है। अगर तेरे को घुराटा है, तेरा गला बहुत बड़ा है, तेरे को सर्दी है, पहले उसको कम करो। बोले तो इसका मतलब ये नहीं सब लोगों को हटाना जॉब से, वो नहीं, बट वी हैव टू ट्रीट द प्रॉब्लम, अदरवाइज इट विल बी। आपको बस ड्राइवर को है समझो, अगर बस ड्राइवर को है तो उसका पीछे कितना जिंदगी है। सो एंड दिस इज डेंजरस। सो दैट इज वाई वो ट्रक ड्राइवर्स हो, बस ड्राइवर्स हो, कोई भी ड्राइवर्स हो, अगर वो लोगों में ज्यादा खुराटा है, सो ये ड्राइव करने का